हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित के कार्यपत्रक 47 की हल करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर्स को किस तरीके से अपने को अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दक्षता, लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। फर्स्ट अपने पास प्रश्न दे रखा है, तन में अपनी मेज़ की लंबाई इंची टेप से नाप रहा था और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में नापना चाहे तो कैसे लिखेगा। जैसे 125 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 प्लस 5 सेंटीमीटर, तो अगर मीटर में इसको चेंज करते हैं तो 1 मीटर 2.5 मीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इसी तरीके से कुछ अपने पास प्रश्न दे रखे हैं, उनका अपने को आंसर देना है। जैसे रंजीत की मेज़ 240 सेंटीमीटर लंबी है, मीटर में चेंज करना है। मेज़ का कमरा 450 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखना है। फिर मिसू का कमरा 650 सेंटीमीटर लंबा है, इसे भी मीटर में चेंज करना है। रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखना है। और बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर लंबी है, इसको भी अपने को मीटर में चेंज करना है। अपने पास ये सारणी दे रखी है। जैसे सबसे पहले यानी यहाँ पे तन्मय की मेज़ यानी जो ऊपर दे रखी है वो दे रखी है, यानी मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंबाई जब मीटर में लिखेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। रंजीत की मेज़ यानी 240 यानी 2.40 मीटर हो जाएगा। फिर मेज़ का कमरा 450 तो 4.50 मीटर हो जाएगा। मिसू का कमरा है वो मीटर में लिखेंगे तो 650 यानी 6.50 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से रिया की साड़ी है वो भी 5.10 मीटर हो जाएगी और बबीता की साड़ी 4.70 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। यानी फर्स्ट जो कॉलम दे रखा है ये मीटर का है और जो सेकंड दे रखा है ये सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 48, दक्षता, भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। जैसे एक ऊंट गाड़ी वाला है, वो कह रहा है गेहूं ले लो गेहूं, यानी वो गेहूं बेच रहा है। ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से यानी 4 बोरियां जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल 8 किलोग्राम है। जैसे 4 क्विंटल और 8 किलोग्राम है तो 4 क्विंटल 32 किलोग्राम हो गया। और 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की है, यानी तो 8 क्विंटल हो गया। और 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो बताओ ऊंट गाड़ी में 2 बोरियां 50-50 किलो की, यानी 1 क्विंटल हो गया। अब वो कह रहा है कि पूरा टोटल भार उस ऊंट गाड़ी पे कितना है, तो उस पर हो गया 13 क्विंटल 32 किलोग्राम। फिर है एक महिला जो कह रही है मुझे 2.5 क्विंटल गेहूं चाहिए, तो क्विंटल किलोग्राम में है, कुल उसके पास 13 क्विंटल 32 किलोग्राम है और 2.5 क्विंटल इसको दे दिया 2 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो अपने पास शेष बच गया 10 क्विंटल 82 किलो। तो ये कह रहा है 2.5 क्विंटल का मतलब क्या होता है, यानी 2 क्विंटल 50 किलो। फिर इधर कह रहा है मुझे 4 क्विंटल 32 किलोग्राम गेहूँ चाहिए, तो कुल अपने पास जो शेष बचा था इसके पास वो था 10 क्विंटल 82 किलोग्राम और 4 क्विंटल 32 किलोग्राम इसको दे दिया, तो शेष बच गया उसके पास 6 क्विंटल 50 किलोग्राम। फिर इधर कह रहे हैं यानी कुछ आदमी खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं, तो उसके पास जो शेष बचा है वो 6 क्विंटल 50 किलोग्राम है और 6 क्विंटल इनको दे दिया, तब उसके पास जो बचा है वो 50 किलोग्राम बचा है। अब वो कह रहे हैं क्या क्या तुम बता सकते हो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूँ बेच दिया। तो उसने टोटल जो गेहूँ बेचा है वो 12 क्विंटल 82 किलोग्राम गेहूँ उसने क्या कर दिया, यानी बेच दिया। तो इस तरीके से अपने को इस कार्यपत्रक को कंप्लीट करना है। अब अपन बात कर रहे हैं आकलन 9 की, यानी आकलन 9 को हल करेंगे। 5 क्विंटल में किलोग्राम होते हैं, तो 5 क्विंटल में 500 किलोग्राम होते हैं, यानी 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो 500 किलोग्राम होते हैं। फिर कहता है 300 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर होते हैं। अगला है 1 घंटा में सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट में 60 होते हैं तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर है तो ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी, तो मिनट वाली ठीक 1 घंटे पूर्व यानी 12 पे थी। फिर है समूह ए का समूह बी से मिलान कीजिए। समूह ए में दे रखा है 2 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 2 किलोग्राम 500 ग्राम दे रखा है, तो इसके साथ मिलान होगा, यानी कितना होगा 2.5 किलोग्राम, तो अपने को 2.5 किलोग्राम से मिलान करना है। अगला है 4 लीटर 750 मिली, तो 4 लीटर 750 मिली में कितना होता है
पौने 5 लीटर कितना होता है, पौने 5 लीटर। तो यहाँ पे पौने 5 से क्या कर देंगे, इसका मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर कितने होते हैं, यानी 50.5। तो 50.5 ये हो जाएगा 5.5 मीटर, यानी 5 सही 1/2 मीटर। फिर कह रहा है 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 2.25 घंटे। तो इसका 2.25 घंटे के साथ मिलान करेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 दिन 8 घंटे में कुल घंटे होते हैं, तो 80 घंटे होते हैं। 5 किलोग्राम और 550 ग्राम में ग्राम पूछा रहा है, तो 550 ग्राम होते हैं। 2 लीटर 5 मिली में, 2 लीटर 5 मिली में मिली पूछ रहा है, तो 2005 मिली होता है। 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर में मिलीमीटर पूछ रहा है, तो 44 मिलीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए तो 100 से गुणा करते हैं, क्या है, असत्य है, यानी 10 से करते हैं, तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए यानी 100 से भाग देते हैं, तो ये सत्य है। 1.25 घंटे यानी एक सही 1/4 घंटे में मिनट यानी 75 होते हैं, तो ये सत्य है। पौने 4 किलोग्राम में 3 से 3/4 में 4750 ग्राम होते हैं, तो ये गलत है, यानी ये तो पौने 5 हो गया और अपने को बताने पौने 4 किलोग्राम। इस तरीके से अपने को आकलन 9 को कंप्लीट करना है। थैंक यू।